हेलो नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। तो अगर पता करना है कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि यह जो इक्वेशन है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो अगर कोई भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहता है, कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को समीकरण जो भी आएगा वह क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि क्या 2x² माइनस 3 बराबर 0 यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण है। कैसे है देख लीजिए। इसमें x यानी b वाला टर्म जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, यानी x² का गुणांक होता है a होता है, x का गुणांक जो होता है b होता है, और इसमें जो अचर पद होते हैं वह क्या होते हैं? c होते हैं। तो इसमें कहा जाए कि a b c का जो मान होगा वह क्या होगा? तो a का मान 2 होगा और b जो होता है किसका गुणांक होता है? x का गुणांक होता है। तो b जो होता है इसमें x का गुणांक होता है, तो b का मान तो यानी x वाला इसमें तो टर्म नहीं है तो वह 0 होगा, और c का मान कितना होगा? -3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2x² माइनस 3 बराबर 0 जो है यह क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि क्या x² प्लस 1 बटा x माइनस 3 बराबर 0 यह द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का घात जो है आपका यह ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा x का घात -1 हो जाएगा। तो यह आपका -1 कहने का मतलब हुआ कि ये माइनस में यानी पूर्ण रूप में यानी पूर्णांक के रूप में नहीं हो सकता है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा। तो चलिए इस बेस पर कुछ फार्मूला बनते हैं, उनको देखते हैं कि किस प्रकार से फार्मूला बनते हैं। अगर मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण में, तो याद रखना है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। 2 मूल जो होते हैं, 2 मूल होते हैं। एक मूल जो होता है आपका, एगो अल्फा माना जाता है और एक को बीटा माना जाता है, सिंबॉलिक है। यानी द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त होते हैं, एगो अल्फा एगो बीटा, यानी 2 ही मूल हो सकता है। अगर यही कहा जाए कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें 2 होता है। जितना घात होता है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। तो इस बेस पर कुछ फार्मूला होता है। अगर आपसे कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा यानी द्विघात समीकरण में इसका योगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, तो ये होता है -b/a। एक बनता है इसमें अल्फा इंटू बीटा, तो यह आपका होता है c/a। तो अगर शून्यकों का गुणनफल कहे किसी भी द्विघात समीकरण में कि इनके गुणनफल क्या होंगे, यानी शून्यकों के गुणनफल यानी मूलों के गुणनफल, तो मूलों का योगफल इसको कहते हैं, यानी मूलों का योगफल। इसमें मूलों का योगफल, शून्यकों तो बहुपद में जाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, यानी मूलों का योगफल। अगर यही कहा जाए कि मूलों का गुणनफल क्या होगा द्विघात समीकरण में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। और इसमें कुछ फार्मूला होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें और जो फार्मूला होते हैं आपका, जैसे आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया जाए, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया जाए, चाहे अल्फा का मान दे दिया जाए चाहे बीटा का मान दे दिया जाए, आपसे पूछे कि इसमें आप द्विघात समीकरण को ज्ञात करें, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो फार्मूला बनता है, द्विघात समीकरण जो ज्ञात करने का फार्मूला बनता है, यह आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? 0। ये है द्विघात समीकरण को ज्ञात करने का फार्मूला। तो यह फार्मूला जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? 0 होता है। यह द्विघात समीकरण ज्ञात करने का महत्वपूर्ण सूत्र है। अब देखिए इसमें कोई भी द्विघात समीकरण का अगर मान लीजिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करना होगा,
चाहे मान लीजिए कि सबसे पहले हम जानते हैं इसमें विवेचक क्या होता है। तो विवेचक जो होता है द्विघात समीकरण के लिए, इसको हम लोग विवेचक को लिखते हैं डी से। किससे लिखते हैं जी? डी से। विवेचक या विविधकर भी कह सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ये आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी विवेचक। तो ये विवेचक होता है आपका द्विघात समीकरण का, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि कोई आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कहा जाए कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 में इसमें आप d का मान निकालिए यानी विवेचक निकालिए। तो विवेचक के लिए सूत्र यहाँ देखिए क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहाँ a का मान जो होगा 2 होगा और b का मान जो होगा -3 होगा, c का मान जो होगा 1 होगा। तो यहाँ से d बराबर जो फॉर्मूला बनेंगे ये क्या बनेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, -3 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 1। तो -3 का वर्ग 9, 4 दूना 8 यानी 1। तो हम कह सकते हैं कि d का मान कितना प्राप्त होगा, यानी 1 आएगा। तो अगर मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण दे दे, अगर उसमें कहे विवेचक निकालें, तो विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला जो बनता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे और कुछ कंडीशन से कुछ और फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए d का मान अगर पहला कंडीशन, ये शर्त है कुछ द्विघात समीकरण के कि मूलों की प्रकृति कब क्या होंगे, है ना। तो जब d का मान 0 से बड़ा होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा, तो इस कंडीशन में जो आपका होगा ये मूल वास्तविक और असमान होता है प्रकृति। मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होंगे। यानी मूलों के जो प्रकृति होंगे ये क्या होंगे जी, यदि d का मान जो होगा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। और इसमें जो मूलों के मान का जो फॉर्मूला बनेगा आपका, ये आपका होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाटा कितना हो जाएगा 2a। यानी मूलों के मान ज्ञात करने का यह फॉर्मूला आपका बहुत कारगर है। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के लिए मूलों की प्रकृति अगर मान लीजिए पता चल गया कि इस प्रकार से है, तो इसके लिए मूलों के मान ज्ञात करना होगा। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होगा, 2 होगा। दूसरा कंडीशन में चलते हैं। अगर d का मान यानी 0 के बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है d बराबर, अगर यह कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में जो मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति, तो क्या होगा इसमें मूल वास्तविक और बराबर या समान होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो गौर कीजिए, अगर d का मान 0 के बराबर आ जाए तो इसके मूलों के जो प्रकृति होंगे ये क्या होंगे, मूल वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका जो यहाँ मूलों का जो मान का जो फॉर्मूला बनता है ये होता है x बराबर माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस बी बाई 2a। यानी द्विघात समीकरण के दो मूल हम बताए हैं, एक अल्फा और एक बीटा होते हैं। तो अगर इसमें मूलों का मान ज्ञात करना होगा तो x बराबर माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस बी बाई 2a होगा। तो इस प्रकार से हम लोग मूलों की प्रकृति पता कर सकते हैं। देखिए एक अगला लास्ट इसमें का जो शर्त बनता है, अगर d का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा यानी 0 बड़ा होगा, कहने का मतलब यह हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस में आ जाए तबे ना 0 से छोटा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका प्रकृति मूलों का सीधा यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, यहाँ पर सीधा लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे।
यानी काल्पनिक होंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर d का मान 0 से छोटा आता है यानी माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण के लिए ये सब कुछ फॉर्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर इनको आप याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी और कोई कठिनाई नहीं होंगी। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ फार्मूला के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। दूसरा वीडियो इसका तुरंत आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।